एक बाबा का सत्संग, लाखों की भीड़, उसमें मची भगदड़ और सैकड़ों लोगों की मौत। ये मंजर था यूपी के हाथरस जिले का, जहां के पुलराई गांव में एक सत्संग के बीच सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण था बाबा के चरण वंदन के लिए मची भगदड़। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है, जिसमें अब तक 121 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें से 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 1 से 1.5 लाख लोग पहुंचे थे, जबकि जगह मात्र 80,000 लोगों के लिए ही थी। करीब 50 से 60 बीघा खेत में पंडाल लगाया गया था। हादसे के बाद लोग आनन फानन में शवों और घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। हाथरस के सिकंदराराव ट्रॉमा सेंटर के बाहर दिल दहला देने वाला मंजर था। भगदड़ में जान गंवाने वालों और बेहोश लोगों को एम्बुलेंस में भर भर कर लाया गया। एम्बुलेंस कम पड़ गई तो लोग शवों को कार में भरकर अस्पताल लाने लगे। कार कम पड़ गई तो ऑटो में घायलों और दम तोड़ चुके लोगों को हॉस्पिटल लाया जाने लगा। जिंदा और जान गंवा चुके लोगों को अस्पताल तक लाने में स्ट्रेचर तक कम पड़ गए। अस्पतालों में चारों तरफ चित्कार सुनाई देने लगी। आलम ऐसा कि पहले सत्संग में इतने भक्त जुटे कि आयोजन कराने वाले और प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गए। फिर हादसे में घायल इतने बढ़ गए कि अस्पताल तक लाने में गाड़ियां कम पड़ गई। फिर जान गंवाने वालों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि तुरंत सबको उड़ाने के लिए कफन तक कम पड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोपहर करीब 1:30 बजे सत्संग के बाद बाबा निकलने लगे तो श्रद्धालु पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एग्जिट गेट बेहद सकरा था और रास्ते में नाला था। आसपास कीचड़ थी। इसी दौरान भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक नाले में गिर गए और वहां करीब 1.5-2 घंटे तक दबे रहे। घटना के बाद से बाबा अंडरग्राउंड है, उसका कुछ पता नहीं चला है। हालांकि देर रात यूपी पुलिस ने भोले बाबा की तलाशी में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी। इसके बाद अब सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब कौन है ये भोले बाबा जिनके सत्संग में लोगों की भीड़ इतनी जुटी और वे मौत की गिरफ्त में आ गए? दरअसल भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण साकार हरि का असल नाम सूरजपाल सिंह है, जो अलीगढ़ के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में सिपाही रह चुके हैं। 17 साल पहले उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और खुद को नई पहचान दे दी थी। उनका अंदाज संत महात्मा और प्रवचन देने वालों से एकदम अलग है। सूट बूट और आंखों पर रंगीन चश्मा, मंच पर चांदी का चमकता सिंहासन और बगल में दूसरी कुर्सी पर पत्नी। न पूजा सामग्री, न प्रसाद, न फल फूल, यही उनकी पहचान है। पुलिस प्रशासन, नेता और मीडिया से दूरी बनाकर बाबा गरीब वंचित समाज का परमात्मा बन गया। हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती, लेकिन ना तो पुलिस की सुरक्षा के लिए आवेदन किया जाता और न ही कोई बड़ा प्रचार प्रसार। नारायण साकार हरि खुद को भगवान साकार हरि का शिष्य मानते हैं। वे अपने प्रवचन में खुद को ब्रह्मांड के स्वामी कहते हैं। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में इनके सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से भी ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बताया जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। कुछ समय में लाखों की संख्या में लोग इनके अनुयायी बन गए। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इनके अनुयायी फैले हुए हैं। अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध भी करते हैं। चूंकि बाबा के शिष्यों में बड़ी संख्या में समाज के हाशिए वाले गरीब, दलित आदि शामिल हैं, उन्हें बाबा का पहनावा और ये रूप बड़ा लुभाता है। बाबा का क्रेज खासकर महिलाओं के बीच बड़ा जबरदस्त है। ये मौत के आंकड़े से भी बखूबी समझा जा सकता है। लेकिन पैर छूने के लिए इतना क्रेज क्यों कि सैकड़ों लोगों के मौत की स्थिति आन पड़ी? दरअसल बाबा व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलते, इसलिए उनके अनुयायी उनके चरणों की धूल लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई बार तो बाबा का काफिला जिस रास्ते से गुजरता है, अनुयायी वहीं जमीन पर लेट जाते हैं।
महिलाएं आंचल में उनके चरणों की धूल को भरकर ले जाती हैं। हालांकि इस घटना के बाद से आयोजकों से लेकर प्रशासन तक पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जैसे बिना इंतजाम के इतने लोगों को इजाजत क्यों दी गई? क्या भीड़ बेकाबू हुई या फिर इंतजाम नाकामी थे? क्या आयोजकों की गलती से मौत की चीख मची? भारी भीड़ उमड़ने के बाद भी प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुई? जब बाबा पर पहले भी उल्लंघन के आरोप लगे हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बाबा अगर निर्दोष है तो वह अंडरग्राउंड क्यों हो गए? और एफआईआर केवल आयोजकों के खिलाफ ही क्यों, बाबा के विरुद्ध क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? आपको यह भी बता दें कि सत्संग या किसी धार्मिक स्थल में भगदड़ के बीच मौत की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है। साल 2005 में महाराष्ट्र के सतारा स्थित मांढर देवी में मची भगदड़ में 340 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं साल 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 250 लोग मारे गए थे। इसी साल हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में ऐसे ही एक हादसे में 162 लोगों की मौत हो गई थी। आखिरी बार साल 2023 में इंदौर शहर से घटना आई थी, जहां आयोजित रामनवमी के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर लगाए गए पत्थर के स्लैब टूटने से भगदड़ मची और 36 लोगों की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि सत्संग या धार्मिक स्थल जैसी जगह जहां पर दया भावना और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया जाता है, वहां पर लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि लोगों की मौत भी हो जाए, इसके बावजूद किसी संत महात्मा के चरण स्पर्श करने के लिए वे भागते फिरते हैं।